हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एस्पिरेशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ जो फुल साइज़ ब्लाउज़ है। और कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वीडियो देखने से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड है सुनने में। तो आप अपने घर का कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, पास में सब घर की साफ़ सफाइयों में लगे होंगे, जो कि मेरा काम तो अभी तक नहीं शुरू भी नहीं हो पाया है। तो मैं करने वाली हूँ करवा चौथ के बाद ही इन सब चीज़ों की शुरुआत। बट हाँ, आप बहुत बिज़ी होंगे मुझे पता है। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं हेडफोन लगाकर या फिर साइड में रखकर किचन में काम कर रहे हैं, साइड में फ़ोन रखिए और आराम से तसल्ली के साथ आप इस वीडियो को सुने और ध्यान से सुने, ताकि आपको पूरा का पूरा मोटिवेशन मिले। और वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम खड़े हैं वहीं के वहीं। इनमें ढेर सारे सपने और उत्साह के साथ हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ वही डर, चिंता है जो परछाई के रूप में हमारे साथ चलती रहती है। और जब हमारी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं ना, तो खुद पर ही संदेह करने लगते हैं, खुद ही को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि हमसे शायद ये काम होने वाला ही नहीं है, या हम इस काम को कर ही नहीं सकते। और तो और अपनी किस्मत को ही कोसने लग जाते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ और ये मेरे नसीब में शायद लिखा ही नहीं हुआ। और अपने अंदर ही अंदर इन बातों को दोहराते रहते हैं ना, तो ये जो सोच है ना हमारी, ये अंदर ही अंदर हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा के रख देती है और हमें आगे बढ़ने से हमेशा हमारे मतलब रास्ते का रोड़ा बन जाती है। ये रुकिए रुकिए, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप रुकिए, डरिए और वहीं स्टक हो जाइए, फिर जिस काम को आपने शुरू कर दिया उस काम को बीच में ही छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रही हूँ। आपको ज़रूरत है अपने अंदर की उस हिडन ताकत को समझने की, उस ताकत को समझने की जिससे आप खुद भी अनजान हैं। एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी जीने की ना जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे अंदर एक ऐसी पावर छुपी हुई होती है, वो पावर जो कभी बोलती नहीं है, लेकिन ये पावर जागती तभी है जब हम खुद पर बिलीव करना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम सक्सेस को छूते छूते रह जाते हैं। हम कई बार सक्सेस का मज़ा ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी मजबूरियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं ना, कि हम ना समझ ही नहीं पाते हैं कि हम आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। हर बार कोई ना कोई वजह बन जाती है, कई बार लोग वजह बन जाते हैं, कई बार हमारा खुद का डर वजह बन जाता है, कई बार ज़िंदगी के हालात वजह बन जाते हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। सिचुएशन में आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी उतार और कभी चढ़ाव, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हमेशा अपने आप से ये कहते रहना कि आई कैन डू इट, मैं ये सब कर सकती हूँ, है ना, मैं ये सब कर सकता हूँ। ये जो चीज़ें आप मोटिवेशन है ना अपने आप को देते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते हैं, तो एक ना एक दिन आपको ज़िंदगी की सच्चाई का पता चलता है। हर रोज़ सुबह उठते वक्त अगर आप ये अपने आप को समझाएं, अपने आप को बार बार ये कहें कि आज कुछ नया होने वाला है, आज तो मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव आने वाला है, तो यकीन मानिए वो बदलाव ज़रूर से आता है। और ये बातें हैं ना, ये बातें सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना जल्दी समझ जाएंगे ना, उतने ही अपनी ज़िंदगी में जल्दी बदलाव कर पाएंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें अपने ही आप के ऊपर बिलीव करने की, और जो हम कर नहीं पाते। हम दूसरों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, दूसरों के ऊपर ही बिलीव करते हैं, दूसरों के ही जजमेंट को देखते रहते हैं, या दूसरों से ही अपने लिए एडवाइस लेते रहते हैं। लेकिन क्या सच में हमें ज़रूरत है अपने आप के ऊपर बिलीव करने की, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को समझने की। चाहिए यही है कि आपको ना किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपने आप को पहचानने। हमारी रियल लाइफ ना शुरू ही तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। कॉन्फिडेंस ना एक माइंडसेट है जो आपकी सोच से शुरू होता है और आपकी पूरी पर्सनैलिटी में झलकने लगता है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही पूरे कमरे की एनर्जी को ही बदल देते हैं।
उनका कॉन्फिडेंस झलकता है, उनका ऑरा अलग ही चमकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर होता है ना, तो हमारी फेस से वो पर्सनैलिटी झलकती है, वो दिखता है। देखिए, हमारे दिमाग को ना हमें सही डायरेक्शन में ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। मैं तो कहूँगी ना कि सबसे ज़्यादा जो काम आती है ना चीज़ें, वो होती है पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, क्योंकि पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर ही यकीन नहीं रखते हैं और अपने दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार रखते हैं, तो कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपने लिए अच्छा सोचना और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है। किसी और के कामों में दखल देने की बजाय हमेशा अपने लिए प्रेयर करें, अपने लिए अच्छा सोचें, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ तो ज़रूर से करें, लेकिन उसके साथ-साथ हमेशा अपने अंदर एक विश्वास बनाए रखिए। अपने आप को जिस ऊँचाइयों पर आप लेकर जाना चाहते हैं ना, उस ऊँचाइयों पे हर रोज़ खड़ा हुआ महसूस करें। जब आप अपने साथ ये चीज़ें दोहराने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़ें एक दिन आपकी झोली में अपने आप आकर गिरती हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये शेयर किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से मैंने इन सब चीज़ों को करना शुरू किया, इन सब चीज़ों को समझना शुरू किया, तो जो-जो मैंने ज़िंदगी में चाहा था, वो एक-एक करके मेरे पास आ रहा है, अपने आप से आ रहा है। महादेव में मेरा विश्वास पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़, मेरा भविष्य, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ तो उन्होंने सँभाल ही रखा है, तो मुझे सोचने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत, लगन से करना है अपना काम और हमेशा, हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छे दिल से दुआएँ हमेशा निकलती हैं, लेकिन जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको जाने दो। उनको अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखो, क्योंकि जब वो आपको पसंद ही नहीं करते हैं, तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहना, नेगेटिव विचारों से घिरे रहना, उनके बारे में भी अपशब्द सोचना और कहना और उनसे भी अपशब्द सुनना और ये सब चीज़ें करना ना, लाइफ में कभी भी सुकून नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहकर ही सिर्फ़ अपने आप पर फ़ोकस करो, अपनी चीज़ों को निखारना शुरू करो, अपने बारे में अच्छा-अच्छा फ़ील करना शुरू करो, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो, अपने पति, अपने बच्चे, मुझे लगता है इससे बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। सब रिश्ते-नाते एक तरफ होते हैं, लेकिन असली जो फ़ैमिली होती है, असली जो प्यार होता है ना, वो यही होता है। तो अगर ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हो, तो हमेशा अपने लिए अच्छा-अच्छा सोचो। जितना अच्छा-अच्छा आप अपने लिए सोचोगे ना, वही अच्छा-अच्छा आपके साथ होता जाएगा। इसलिए कभी जब ज़िंदगी में कुछ बुरा चल भी रहा हो ना, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो। कहते हैं ना, जब हमें कोई बुरी बातें बोलता है, तो हम क्या सीख दी जाती है? हमें एक ही सीख दी जाती है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो इसी तरीके से अगर जो चीज़ें लाइफ़ में अच्छी हो रही हैं ना, उनका 100 दफ़ा गुणगान करो, लेकिन अगर कुछ लाइफ़ में बुरा हो भी रहा है ना, तो एकदम उसको नज़रअंदाज कर दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? सब कुछ उस पे सौंप दो। वो है ना, करना तो उसने ने है, तो फिर आप उस रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही क्यों चाहते हो? रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। रिमोट कंट्रोल आपको लेना है अपने फैसलों का, अपने कामों का, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हो, उसके प्रति डिसीज़न लेना आपका अपना दायित्व होना चाहिए। किसी और के डिसीज़न पर चलकर और फिर बाद में उनको कोसते रहना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो अगर लाइफ़ में ग्रोथ करना चाहते हो, तो सबसे पहले पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करना सीखो, है ना? करना शुरू करो, स्टार्ट करो। 1 साल में ही अपनी ज़िंदगी में इतने चेंजेज़ आप खुद नोटिस करोगे और आके मेरी वीडियो में ज़रूर से कमेंट करोगे कि हाँ, आप दीदी सच बोल रही थी, आप सही बात बोल रही थी, क्योंकि मैं ऐसे हवा-हवा में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जो किया है, जो फ़ील किया है, जो कर रही हूँ, वही आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। जब आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हो और अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो ना, तब आप उस राह पर चल पड़ते हो जहाँ पर हार मानने की तो गुंजाइश ही नहीं होती। आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो और उसी के ऊपर काम करते हो। एक बात और, आपको अपना बढ़ाना है
कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि आपको बन जाना है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमें हार के नज़दीक लेकर जाता है। कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें कुछ नहीं भी आता है ना और हम वो सीखने की लगन रखते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वही होता है हमारा सच्चा कॉन्फिडेंस। क्योंकि अपने ऊपर यही यकीन ही आपको ना भीड़ से अलग कर देता है। काबिलियत तो हमारे अंदर बहुत होती है, लेकिन कई बार फेल होने का जो डर होता है ना, वो हमारी काबिलियत को आगे आने ही नहीं देता। हम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं। क्यों क्यों करना है अपने ऊपर डाउट? कुछ ना करने से अच्छा होता है कुछ करना। अगर हम कामयाब नहीं भी हुए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे ना। अपने समय का सदुपयोग ही करेंगे ना। अपने समय को दूसरों की चुगलियों करने में वेस्ट तो नहीं करेंगे, जाया तो नहीं करेंगे ना, और कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे। जानते हैं डर असली नहीं होता, सिर्फ एक विचार होता है, एक ऐसी सोच जो बार बार दोहराई जाती है। बार बार दोहराए जाने के कारण वही हमें सच्चाई लगने लगती है। असल में डर से बाहर आने का रास्ता ना हमारे अंदर ही होता है। जिस तरीके से अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है ना, तरह डर को हराने के लिए चाहिए विश्वास, अपने ऊपर अटूट विश्वास करना है हमें सबसे पहले खुद पर, और फिर विश्वास करना है उस परम शक्ति पर जो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, जो हर वक्त हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम सिमर करते हैं, तो हम करते हैं अपने मन को शांत, और शांत मन ही अपने डर से सामना कर सकता है, उसको निकाल कर बाहर फेंक सकता है। बार जब आप डर के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो आप उस डर को कमजोर कर देते हैं। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा आता है कि वो डर ना हमें अपनी एक पुरानी आदत की तरह ना लगने लगता है, जिसको हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके होते हैं। Friends, हमारी जिंदगी में ना जितने भी चमत्कार होते हैं, उनकी असली जड़ ना बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। हर इंसान के अंदर एक गहरी शक्ति होती है जो उसके सोचने और समझने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना हमारे हर एक विचार को सुनता है। हम जो सोचते हैं ना वो उसको कमांड की तरह लेता है। मान लीजिए अगर आप किसी काम में बार बार फेल हो रहे हैं, किसी काम से निराश हो रहे हैं, या फिर किसी के बुरे व्यवहार से दुखी हो रहे हैं और उसी को अपने मन में दोहराते जा रहे हैं, मतलब दिन रात उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं और अपने अंदर ही अंदर इतने नेगेटिव विचार को आप रख रहे हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो उसको कमांड की तरह ले लेता है और वही फिर आपकी लाइफ में हकीकत की तरह आपको दिखाई भी देता है। फिर आप कहते हो कि मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, बार बार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कमांड तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही दे रहे हो। इसके उलट जब सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप अपने अंदर अच्छे विचार रखते हैं और हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स ही रखते हैं, सुबह शाम अपने आप को, चाहे आप रट लो इन लाइनों को, मतलब आपको कितना बिलीव है या नहीं है, जब एक काम को आप बार बार दोहराते हो ना, तो बिलीव तो अपने आप बन जाता है। तो आप 4-5 लाइनें ऐसी अपने बारे में अच्छी अच्छी सोच लो जो आपको ज़िंदगी में करनी है और जो आपको ज़िंदगी में हकीकत बनते हुए देखना है। तो जब उन चीज़ों को आप बार बार दोहराओगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, सुबह और रात में सोते हुए अगर आप डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सुनेगा, उन विचारों को सुनेगा और वो उसको कमांड की तरह लेगा, और जब वो इस कमांड को लेना शुरू कर देगा ना, तो आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए। सबकॉन्शियस माइंड को आपकी उन विचारों का पता चल जाएगा, उस कमांड्स का पता चल जाएगा ना, तो वो फिर करेगा आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये हकीकत भी बन सकता है कभी। लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है इन सब चीज़ों को फ़ील करने का। इन सब चीज़ों को विश्वास करके देखिए और दोहराइए अपनी लाइफ में, आप खुद ब खुद चमत्कार देखेंगे। लेकिन विश्वास के साथ करके तो देखिए, विश्वास ही सबसे बड़ा अटूट सत्य है। विश्वास है तो परमात्मा खुद आपके साथ है। जब आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे ना, तो कोई शक्ति, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होने वाला। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके खिलाफ ही काम करेगा और वही आपकी हकीकत बनती जाएगी। इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हो तो मेहनत और लगन के साथ आगे तो बढ़ना ही है, साथ में पॉजिटिव थॉट्स भी रखने ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। ये ज्ञान तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बट आई होप मैं
यही आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।